गुड इवनिंग बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। और आज हम बात करने वाले बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही महीनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग का। जो भी बच्चे सीनेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो है, तो उसकी तैयारी को लेकर आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जैसा कि आपको पता है कि भाई इंटर के बच्चे हैं सभी, और इस एग्ज़ाम में अधिकतर इंटर के बच्चे बैठते हैं। उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती है, जिन्होंने अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि क्या पेपर में आएगा, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कैसे तैयारी किया जाए, क्या जो है एक तरह से टाइम टेबल बनाया जाए जिससे कि कुछ ही समय में हम उसको क्रैक कर सकें। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा आज हम इस वीडियो पे करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको तमाम तरह के जो भी नोटिफिकेशन होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्टकट में ABVMU के नाम से जाना जाता है, कि बीएससी नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी के लिए एक व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। यहाँ आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स दिए जा रहे हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। सबसे फर्स्ट पहले वाले पे हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये जानना जरूरी है। मैं 10 पॉइंट पे बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस क्या होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो ABMU जो है सीनेट का सिलेबस मुख्य रूप से 12वीं कक्षा के स्तर पर आधारित होता है। इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी होता है और इंग्लिश होता है। 4 सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसा विषय शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर और भी जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर आप इसके सिलेबस को डाउनलोड करके टॉपिक वाइज ध्यान से इसको देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ 200 अंकों का पेपर होगा, यानी कि जो आपका सीनेट का पेपर होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम कराया जाएगा, वो जो पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा। और ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, चारों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। समय आपको 200 मिनट दिया जाएगा, यानी कि लगभग 1 मिनट का एक प्रश्न होगा, और टोटल मिलाकर 3 घंटे 20 मिनट का यह आपका पेपर होगा। और किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब होता है माइनस मार्किंग नहीं होगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत होने पर नंबर नहीं कटेगा। इसलिए सभी जो जवाब यानी प्रश्न होंगे सभी को आपको टच करना होगा, ठीक है, याद रखिए। अगले पॉइंट की बात कर लें अगर हम, तो अभी से आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए। रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए समय निकालिए। और सही बात है, इस समय थोड़ा सा न्योताकारी कम कर दीजिए, शादी उदी अटेंड करना कम कर दीजिए। और इस समय आपको पता है कि कितनी हवाएं चल रही हैं, इसलिए एक कोने में घर में बैठ जाइए और आराम से पढ़ते रहिए। टाइम भी कट जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए समय निकालना है। मुश्किल विषयों जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा समय दें, और आसान विषय जैसे बायोलॉजी और इंग्लिश को संतुलित रूप से लें, ठीक है। हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे कि आज केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म करूंगा। तो आपको पता है कि 13 चैप्टर सब में है एक, ठीक है। एक मोटी मोटा बात करूं मैं तो बायो में 13 चैप्टर हैं, आपके इंग्लिश में सबको मिला लें तो 13 चैप्टर हो जाएंगे। खास करके ग्रामर पोर्शन है तो इसलिए उन चैप्टरों को छोड़ दीजिए। और आपके फिजिक्स में भी लगभग 13 चैप्टर हैं, 12-13, और उसी तरीके केमिस्ट्री में भी आपके 12-13 चैप्टर हैं। तो पर डे आपको क्या करना है कि 2-2 घंटे एक एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, और 2-2 चैप्टर खत्म करिए, जिससे कि आप दोबारा रिवाइज भी कर सके कम समय में। तीसरा क्या है, मजबूत बेसिक बनाए, ठीक है। यानी 11वीं और 12वीं की NCERT की किताबें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बेसिक क्लियर करने का सबसे अच्छा साधन है। तो याद रखिएगा, जो भी प्रश्न आएंगे वो NCERT की किताब से आएंगे, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर और इंटर की जो किताबें हैं NCERT वाली उसको ले लीजिए, ना कि जो एक मोटी सी किताब होती है ना जो अलग तरह से पढ़ाई जाती है, उससे नहीं। आप NCERT के अकॉर्डिंग जो भी विकल्पित प्रश्न है उसको तैयार कर लीजिए, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसको तैयार कर लीजिए, और एक सरसे निगाहों से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपने कोचिंग किया होगा, ट्यूशन किया होगा, जो भी किया होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आपने
जो है इंटर के तीनों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। अगर आपको ये किताबें नहीं मिल रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एनसीईआरटी के जो भी पीडीएफ्स होंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद दिया है हर टॉपिक को समझें, रट्टा ना मारे। ठीक है, अब रटने वाली चीजें नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, रटना सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक था कि भाई इसको रट लिया और एग्जाम दे लिया बस। ठीक है, अब रटना नहीं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैसा है और हल करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लें प्रैक्टिस की। ये चौथा पॉइंट है, प्रैक्टिस करें। तो पिछले साल के पेपर और सॉल्व पेपर हल करें, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न और सवालों का स्तर समझ में आएगा। ठीक है, तो याद रखिए पुराने पेपर, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको पुराने पेपर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करेगा, तो उसकी पैटर्न को समझेंगे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। रोजाना कम से कम 50 से 100 जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी स्पीड की जो है सटीकता बनी रहे। मैं आपको ओएमआर शीट उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसको भरने की कोशिश करिएगा। पर डे आपको 50 से 100 क्वेश्चन जो होते हैं फिलअप करने होंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि आप लोग कभी गोला भरे नहीं होते, ओएमआर शीट कभी भरे नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस क्या होते हैं आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, और लास्ट में जब समय कम बचता है तो जल्दी कुछ भी भरते चले जाते हैं। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके अलावा क्या, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, यह टाइम मैनेजमेंट में मदद करेगा। ऑनलाइन तो आपको पता है कि जो है सीनेट का जो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका मॉक टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट आपको देना है। इसके बाद आ गया 5वें पॉइंट्स की हम बात करेंगे। मैंने कहा था ना शुरू में कि 10 पॉइंट पे मैं बात करूंगा, 5वें पॉइंट्स की बात कर लूं तो नोट्स तैयार करें। हर विषय के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाएं, इसमें फार्मूले जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स और ट्रिक शामिल करें। दूसरा क्या है, इस नोट्स को रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल करें, खास करके एग्जाम से पहले। तो आप लोग छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए और उसको डेली पर डे रिवाइज में रखिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आता है कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें। कमजोर क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे अपनी कमजोरी वाले टॉपिक, जैसे फिजिक्स में मैकेनिज्म हो गया या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो गया, को पहचाने और उन्हें अतिरिक्त समय दें। ठीक है, तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो जो आपके लिए हार्ड है कि ये मुझे नहीं समझ में आता, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस अभी कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे, दोस्तों या टीचर्स की मदद लें। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए, तो कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे भी क्वेश्चन करके पुटअप कर सकते हैं। इसके अलावा दिया इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड है। तो दिया इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर, ये तो भाई आपको पता ही है कि इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर यानी टेंस, प्रीपोजिशन, ईटीसी और वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंस की प्रैक्टिस करनी होगी आपको जो है। इसके अलावा जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेसिक नर्सिंग जो है कॉन्सेप्ट, हेल्थ केयर और जनरल अवेयरनेस के सवाल आते हैं। इसके लिए बेसिक नर्सिंग बुक्स या ऑनलाइन मटेरियल पढ़ें। तो कहिएगा तो मैं बेसिक जो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है, मैं इसके क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, मगर जब कमेंट करेंगे तभी और लाइक करेंगे तब, अन्यथा नहीं। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, ये 8वां मेरा टॉपिक है, मैंने इसको इंक्लूड कर दिया क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो दिया रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें और हेल्दी खाना खाएं ताकि दिमाग तेज रहे। तनाव से बचें, योग या हल्की एक्सरसाइज करें और खुद पर भरोसा रखें। आपने जो पढ़ा है उसका सही इस्तेमाल करने की सोचें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने रख दिया यहाँ पे। अब आ जाइए आखिरी दिनों की तैयारी, ये मेरा 9वां पॉइंट है, मैंने इसको भी यहाँ पे जोड़ रखा है। तो एग्जाम से 1 से 2 सप्ताह पहले नए टॉपिक ना पढ़ें, याद रखिएगा। और कोई भी एग्जाम रहे, जब करीब में आ जाए, कुछ दिन रह जाए, तो सिंपल सी चीज होता है, आपको नए टॉपिक नहीं छूने होता, नहीं तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे आप। बल्कि जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें और गलतियों को सुधारें। तो ये बहुत जरूरी है कि खास करके मॉक टेस्ट आप हमेशा देते रहिए। ठीक है, और एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और जरूरी चीजें पहले से ही तैयार रखें। अब हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे। तो फिजिक्स की आपकी तैयारी किससे करनी है, एनसीईआरटी से, और प्लस एचसी वर्मा जो है उनकी एक बेसिक के लिए किताब ले सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से आपको तैयार करना, प्लस ओपी टंडन जी की एक है, प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं किताबें। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें हम तो एनसीईआरटी प्लस ट्रूमैन्स जो बायोलॉजी है वहां से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो वेन और मॉर्टिन की ले लीजिए, उससे तैयारी कर लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल या कोचिंग की नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो नियमित मेहनत और सही दिशा में तैयारी से आप जो है ABVMU BSc नर्सिंग कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो ये रही आज की वीडियो, इसी के साथ
मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।